वर्तमान जीवन में काफ़ी चुनौतियाँ हमको देखने को मिल रही हैं। वर्तमान में दुनिया का परिदृश्य कुछ इस प्रकार से है कि दुनिया में हर जगह तबाही सी लग रही। तबाही क्या है कि असंतोष की भावना किसी भी देश में, किसी भी व्यक्ति में, कहीं भी आप देख लीजिए, जिस प्रकार से अमेरिका, ईरान, इज़राइल, चाइना का डोमिनेंस, रसिया, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान, मतलब लगभग पूरी दुनिया जो है एक युद्ध के पैमाने पर सेट हो चुकी है। छोटे मोटे युद्ध चलते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये क्या है, इससे पहले की थोड़ी बात करें तो युद्ध की एक मर्यादा थी। जो यूएन था, जो भी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका द्वारा, काफ़ी देशों द्वारा जो भी एक कायदा कानून पूरी दुनिया के लिए सेट किया गया, उसमें सभी लोग उसकी पालना करते थे, उसको सम्मान देते थे और उनकी बातों को मानते थे। लेकिन धीरे धीरे देखने को ये आया है कि यूएन की महत्वता ख़त्म होती चली जा रही है। जब भी ड्राइवर है, अगर गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, वो ऑटोमेटिक मोड पर है, वो चल रही है और ऑटोमेटिक मोड उसका ख़राब हो जाए तो वो कहीं भी जा सकती है। इसीलिए एक लगाम कसने वाला एक ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वर्ल्ड का स्टे ऑर्डर, वर्ल्ड का मतलब मैनेजमेंट संघ अगर इस तरीके से जो है विनाश की कगार पर जाएगा, तो फिर निश्चित ही हर व्यक्ति जो भी ताकतवर होगा वह अपना प्रभुत्व चाहने की कोशिश करेगा और जो ताकतवर नहीं है वह ताकतवर बनने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हर देश, अब हम देख सकते हैं कि असला बारूद, ये जो भी मिसाइल्स वगैरह अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते ही जा रहे हैं। चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, ईरान, अमेरिका, चाइना, इंडिया भी लगभग। तो एक औसतन तौर पर आज से जो पहले जितने भी देश पूरे दुनिया में थे, अपनी मिसाइलों की मतलब अपनी सुरक्षा के लिए जितने भी उनके पास हथियार थे उतने ही सीमित रखने का प्रयास करते थे। लेकिन इस प्रकार से जो भी अशांति पूरे दुनिया में छाई हुई है, तो केवल और केवल हथियारों का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है और मनुष्य के व्यक्तित्व और मानवता का पूर्ण तरीके से हनन हो रहा है। मानवता और एक दूसरे से सहयोगात्मक रूप और देश को किसी प्रकार से ऊंचाइयों पर अनुसंधान, खोज और जो है काफ़ी विभिन्न क्षेत्रों में डेवलपमेंट जो है कम हो रहा है। तो आज का मेरा उद्देश्य क्या है इन सब चीज़ों को बताने से, मोस्टली हम सभी लोग जीवन में एक पैमाने पर जीते हैं। हमारी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी मतलब हमने अपने लिए सभी लोगों ने एक पैमाना सेट कर लिया है कि अच्छी नौकरी पा लेना है, मस्ती से रहना है और हमारे पास पैसा होना चाहिए, सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, बस ये जीवन है। और लेकिन ऐसे युद्ध को देखते हुए तुम्हारी सुख सुविधाएं सभी की छीनी जा रही, छीनी क्या जा रही, छिनेंगी अभी और आफत रहेगी, गैस सिलेंडर नहीं होंगे या फिर ऑयल संकट रहेगा या कुछ भी होगा, तो भविष्य में दिक्कत आनी ही आनी है। तो आपने जिस पैमाने पर अपने जीवन को सेट कर रखा है वो तो धीरे धीरे जाना है। तो इसके और क्या हमने सोच रखा है, इसके पार क्या है, कभी भी हमने कुछ नया करने के लिए नहीं सोच रखा। हमने केवल जो भी हमने आंखें खोली हैं यहाँ पे, हमने देखा है अपने आसपास के लोगों को किस लिए वो भाग रहे हैं, किसके पीछे, और क्या पाना चाहते हैं वही हम भी पाना चाहते हैं। लेकिन हर किसी को मिल भी नहीं रहा है और जिसको नहीं मिल रहा है वो और बेचैन है। तो क्या आप मतलब चाहेंगे? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाहने वाला ही ख़त्म होता चला जा रहा है। व्यक्ति की जिस प्रकार से मृत्यु हो रही है, पता ही नहीं है किस समय क्या हो जाए, कौन सी बीमारी हो जाए, कब आपका आखिरी दिन हो। आज आप बात कर रहे हैं, कल बात करने लायक है भी या नहीं, इस प्रकार से काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। तो क्या है इसका उपाय? जो हम हैं, हमने कुछ नया, कुछ खोज, इस जगत के पार का कुछ सोचा ही नहीं। अगर हम सोच लें कि क्या है ये जगत जिसने रचा है, रचने वाला कौन है, कैसे ये रचा, क्यों रचा, इसका उद्देश्य क्या है, उस खोज की तरफ अगर बढ़ने की कोशिश करें तो हमारा जीवन पूर्णतः परिवर्तित होकर एक नए आयाम खुल सकते हैं। जैसे कबीर दास जी, गौतम बुद्ध, राम जी, कृष्ण जी, जीसस, जितने भी हुई क्रांतिकारी, जितनों ने भी खोजा कुछ,
जो स्नोवेन ने भी कुछ अलग करने का कोशिश किया, उन्होंने निश्चित ही अलग ही ख्याति पाई और उन्होंने कुछ अपने पाया, उन्होंने कुछ अनोखा खोजा जिसे लोगों को बांटने की कोशिश की। वह अनोखा क्या है, वह अनोखी चीज़ क्या है? जैसे कि गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गौतम बुद्ध? मूलतः गौतम बुद्ध को आप जितना भी पढ़ेंगे, उनकी मूल शिक्षाओं में मध्य मार्ग, एक मध्य मार्ग बहुत ही विशेष मार्ग बताया गया। मध्य मार्ग क्या है? ना ही चीज़ों की ओर खींचे चले जाना और ना ही चीज़ों को छोड़ के भाग जाना। चीज़ों से अर्थ है आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, ना उनको छोड़ देना है और ना उनके पीछे पीछे भागना है। अगर आप किसी भी सुख आपके जीवन में या दुख समझा है आपने किसी भी चीज़ के लिए, अगर उसके पीछे पीछे भागेंगे तो आपको कष्ट होना है, और अगर उसको छोड़ के भागेंगे तो उसको छोड़ के भागने में भी जो प्रयास आप करेंगे उसमें भी कष्ट होना है। तो आपको मध्य बीच में केवल ठहरना है, और बस ठहरने में भी जो भी हो रहा है होने दीजिए, उसका अनुमान लगा, उसको देखिए और धारा के साथ बहने की कोशिश कीजिए। ये मूलतः मध्य मार्ग है। अगर बुरा हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि बुरे को आप एक्सेप्ट कर सकें, और अच्छा हो रहा है तो वह तो आप एक्सेप्ट करते ही हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अच्छाई को एक्सेप्ट ना करे। जो व्यक्ति बुराई को एक्सेप्ट कर सकता है तो हो सकता है उसके दुख काफ़ी हद तक कम हो जाए। और इसी के साथ साथ चलते हैं बुद्ध के बाद कबीरदास जी की मूल शिक्षाएं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इतनी है कि संसार एक स्वप्न है। उन्होंने कितने योग किया है, कबीरदास जी ने भजन किया है, कबीरदास जी ने सब कुछ, और इस संसार को एक मजाक की भांति ले लिया है। इस संसार एक बार उन्होंने देख लिया, इस संसार की नीतियाँ, बेइज्जतियाँ, सम्मान असम्मान, इन सब का कोई भी महत्व नहीं है। एक कबीरदास जी के जीवन की एक घटना है जो मैंने कहीं से सुनी है, कहीं पढ़ी है। अब ये सत्य है या असत्य है ये मुझे भी नहीं पता। कहते हैं कि जब भी वह मार्केट में, अच्छा वह एक जुलाहे थे जो भी चादरें वगैरह बुनते थे, धुनते थे और बाज़ार में बेचने जाते थे। तो जब भी वह अपने सामान को बाज़ार में बेचने जाते थे तो ग्राहक से कहते थे, राम ये तुम्हारे लिए ही बनी है, बड़ी झीनी बीनी रे चदरिया, राम तेरे लिए ही बनी है। ग्राहक को राम की भांति देखते, हर व्यक्ति में राम का दर्शन करते, तो इससे उनके विचार की परम उच्चता प्रकट होती है। अगर कोई भी व्यक्ति हर व्यक्ति में राम के दर्शन, या उसने जिस राम, ईश्वर, अल्लाह जिसको भी मूल माना है, जिसको भी ईश्वर के रूप में माना है, उसके दर्शन करने लगेगा तो उसके सारे वैर, सारे उसकी पीड़ाएं समाप्त होने लगेंगी। सारे एक दूसरे से घृणा द्वेष की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। सभी में ईश्वर के अपने का दर्शन करने लगेगा। लेकिन क्या हर कोई कर सकता है? ये तो इतना आसान नहीं है। इसी के साथ कुछ शिक्षाओं पर, श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर चलते हैं। उनका भी मूल रूप से कहना है वह ईश्वर है। निश्चित रूप से उन्होंने जो भी जो भी युद्ध के रूप में, और उनकी जो भूमिका रही युद्ध के बीच में, अपने आप को इस प्रकार से रखना, और गीता का सृजन, इस तरीके जितनी बड़ी धार्मिक पुस्तक हमारे लिए दी, हमारे कल्याण के लिए दी, ये अतुलनीय है उनका। और उनकी जिसमें भी जितना मुझे पता है मूल रूप से, तो उसमें मैंने इतना भी पढ़ा है कि जो भी कुछ हो रहा है वह पहले से ही तय है। बस हम सभी एक नियंता हैं, और जो भी हमारे जीवन में होना है वह होना ही है। बस अपने आप को, अपने कर्म को जो हमको करना है वह करना अति आवश्यक है। अगर कर्म से आप पीछे हटेंगे तो कष्ट हो सकता है, क्योंकि जो भी होनी है वह तो होनी ही है। और मैं पढ़ूँगा जो भी भगवद गीता है उससे, और आपको थोड़ा और बताने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ थोड़ा जीसस पे भी चलते हैं। जीसस एक ईसाई लोग जीसस को मानते हैं। उनका मूल रूप से शैतान को लेके मैंने थोड़ा उनके बारे में पढ़ा है कि व्यक्ति के भीतर एक शैतान बैठा हुआ है। जब तक शैतान प्रकट होकर वह नष्ट नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति जो है शुद्ध
परिशुद्ध नहीं हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति के भीतर का शैतान है उसका मरना ज़रूरी है। धीरे धीरे जितने भी शैतान हैं समस्त शैतानों का निकल जाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ थोड़ा मोहम्मद पर भी चर्चा करते हैं। जो भी मोहम्मद थे वो बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे। कहते हैं कि वह गुफा में बैठे थे, तपस्या वगैरह कर रहे थे, तो धीरे धीरे उनको कुछ सुनाई देने लगा, आयातें सुनाई देने लगी। फिर वह बहुत डर गए और फिर वह अपनी पत्नी के पास गए कि मुझे ऐसे ऐसे सुनाई देती हैं। तो इसी ऐसे ही उन्होंने जो है कुरान वगैरह लिख दी, या फिर कुरान ऊपर से गिरी, क्या है सही रूप से पता नहीं है, जो भी है एक तथ्य है। इसी के साथ मैं आगे की वीडियो में और डीपली इन चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने बेसिकली थोड़ी थोड़ी जानकारी जितनी मुझे थी आपको देने की कोशिश की। आगे की वीडियो में विस्तार रूप से और सही देने की आप लोगों को कोशिश करूँगा। अगर इसमें हो सकता है मुझसे कुछ गलती भी हो गई हो तो उसको माइंड मत करना। इसी के साथ ये